हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज हम देखने वाले हैं प्लैंक एक्सरसाइज के बारे में जानने वाले हैं कि प्लैंक एक्सरसाइज को हम किस तरह से करेंगे, इसको करके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो जो लोग वर्कआउट ऑलरेडी करते आ रहे हैं वो लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखें, उनको भी प्लैंक उनकी बॉडी पर किस तरह से असर करता है ये उनको पता चले। उसी के साथ साथ जिन लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है कोई अदर एक्सरसाइज करने का, या फिर वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो अदर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये अकेली एक्सरसाइज के इतने सारे फ़ायदे होते हैं। प्लैंक एक बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। इसको किस तरह से हम इसकी पोजिशन पर आएंगे, तो प्लैंक एक्सरसाइज करने के लिए बनाएंगे, अपने हाथों को इस तरह से ओपन कर लेंगे। आपके जो हिप एरिया है अब हम उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए सारा जो वजन है वो कंधों पर रहेगा और पैरों के पंजों का सपोर्ट बनाते हुए घुटनों को ऊपर की तरफ करते हुए अपनी पूरी बॉडी का जो वेट है, जो वजन है वो हम अपने कंधों पर लेंगे। कोर एरिया बिजी रहेगा, इंगेज रहेगा। आप अपने हिप्स को भी इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हुए पूरी जो बॉडी है वो एक सीधी रेखा में रहेगी। अब हमें इसी एक पोजीशन पर 30 सेकंड के लिए रहना है। इस एक पोजीशन पे रहने के बाद आप चाहें तो अपने इस तरह से एल्बोज को नीचे करके इस तरह से फुल सपोर्ट बना के इस एक सेम पोजीशन पे भी रह सकते हैं। इसमें भी आपकी जो बॉडी है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, आपके जो हाथ है वो आप इस तरह से फुल सपोर्ट बना सकते हैं। ध्यान देना है पूरी बॉडी एक लाइन में बनी रहे। आप फील करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन आप इस एक पोस्चर पर ही आप 60 सेकंड के लिए कंटिन्यू इसी तरह रहने की कोशिश करेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो कोर एरिया है और आपका जो बैक है वो एकदम सीधा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए। अगली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि इसमें को भी थोड़ा नीचे कर लेना है, मतलब कि आपका बॉडी का पोजिशन ऐसा होना चाहिए कि एक सीधी रेखा में होना चाहिए। इस तरह से आप प्लैंक में 60 सेकंड के लिए रहेंगे। अब अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपसे नहीं हो रहा है तो आप स्टार्टिंग करेंगे 30 सेकंड से। 30 सेकंड के आप 6 सेट कंप्लीट करेंगे कि 30 सेकंड का एक बार किया, थोड़ी देर रिलैक्स किया, अपनी बॉडी को नीचे ही छोड़ दिया। उसके बाद आप 30 सेकंड के लिए आप वापस से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वापस से 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे 60 सेकंड पे जाएंगे और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए आप 5 मिनट तक लास्ट कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई करना चाहता है तो उसको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप आपके अकॉर्डिंग धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर प्लैंक को करने की प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। प्लैंक करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें जो डेली 5 मिनट्स प्लैंक करने से आपके बॉडी का पोस्चर भी सुधरता है। जी हाँ, बैलेंस को बेहतर करने के लिए और शरीर को लचीला बनाने के लिए भी प्लैंक बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एक्सरसाइज के लिए संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। प्लैंक एक्सरसाइज से न सिर्फ मसल्स और शरीर मजबूत बनता है बल्कि ये शरीर को संतुलित करने में भी अच्छा होता है। प्लैंक एक्सरसाइज से किसी खास तरह का स्ट्रेच तो नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है। इसमें हैमस्ट्रिंग मसल फ्लेक्सिबल होती है जो कि आपके पैरों के लचीले पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यह घुटनों के पीछे की तरफ होती है, बिल्कुल यह घुटनों के पीछे होती है हैमस्ट्रिंग, जो कि आपकी फ्लेक्सिबल बनती है। अगर आप डेली प्लैंक करते हैं तो प्लैंक करने से आपके शरीर का बैलेंस भी सुधरता है। अक्सर लोगों के शरीर का संतुलन ही खराब हो जाता है, जिसका शरीर के किसी खास हिस्से पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है और उस एक हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। जैसे पीछे की तरफ रहने पर आपकी गर्दन और कमर में दर्द रहता है, मगर प्लैंक एक्सरसाइज के फ़ायदों से आपको यह समस्या दूर हो जाती है। मतलब अगर डेली आप 5 मिनट के लिए प्लैंक करते हैं तो आपके शरीर का संतुलन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, बल्कि आपके शरीर का पोस्चर भी सुधर जाएगा। तो आपके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर, बॉडी के पार्ट पर दबाव नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से आपको अगर कहीं दर्द होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पर कहीं दर्द है, जैसे कमर में दर्द हो सकता है या फिर गर्दन में दर्द हो सकता है या पैर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, तो वो दर्द भी आपका ख़त्म हो जाता है। प्लैंक से आपके शरीर की बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है, क्योंकि इसमें एक ऐसी पोस्चर बनता है जो कि आपके शरीर की सारी मांसपेशियों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से आपके पूरे शरीर को इससे फ़ायदा मिलता है। प्लैंक हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी पर काम करती है, हमारे बैक, हमारे कोर, हमारी स्पाइन पर भी काम करती है, जिससे कि स्पाइन को सीधा रहने में मदद मिलती है। ये हमारे नेक को भी स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे कि आगे जाके नेक इंजरी या फिर बैक
इंजरी होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। इसी के साथ साथ जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, वेट्स उठाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट्स उठाते हैं, तो इस प्लैंक उन्हें वेट्स उठाने के लिए भी स्ट्रॉन्ग करती है। उन्हें प्लैंक एक्सरसाइज एक तरह से और फ़ायदा करती है, ये आपको संतुलित करती है, क्योंकि प्लैंक में जो पोजीशन बनती है उसमें आपको एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो ये आपको अदर कोई एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको एक अच्छा संतुलन देती है, जिससे कि आप बैलेंस करना सीखते हैं। प्लैंक करने से आपका जो मूड है वो भी अच्छा रहता है। जी हाँ, ये कम लोगों को पता है, लेकिन जब हम एक पोजीशन पर 5 मिनट के लिए रहते हैं तो इससे हमारा मूड भी हिट करती है प्लैंक, जिससे कि सडनली हमारा जो मूड है वो भी अच्छा हो जाता है। एक्सरसाइज आपके कोर मसल्स को भी मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको पता है कि जो प्लैंक है वो क्रंचेस और सिटअप से भी ज़्यादा कारगर और एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप अगर क्रंचेस और सिटअप्स वगैरह करते भी हैं तो भी आपको प्लैंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लैंक से उससे भी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। प्लैंक से कोर की सभी ज़रूरी मसल्स पर असर पड़ता है, और आपको जो लोग जिम जाते हैं और वेट्स उठाते हैं तो ये प्लैंक अगर आप डेली करते हैं तो इससे आपको वेट लिफ्टिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जिम में अगर जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उनकी जो कमर है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैक इंजरी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल रहती है। लेकिन अगर आप डेली प्लैंक करते हैं तो इससे ये होता है कि आपका शरीर जो है लचीला हो जाता है। इससे आपको बैक इंजरी की भी संभावना आपकी कम होता है। प्लैंक के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। प्लैंक एक ही समय में आपके पूरे शरीर को चैलेंज करता है। यह एक्सरसाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। दिन में 60 सेकंड के लिए 10 बार अगर आप प्लैंक कर लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म पूरे इंजरी का सबसे बड़ा कारण होता है शरीर का लचीलापन ना होना। प्लैंक आपके कंधों, कोर मसल्स, हैमस्ट्रिंग और दूसरी मसल्स को मजबूत बनाता है। साइड प्लैंक नियमित रूप से करते हैं तो यह शरीर के लचीलेपन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से प्लैंक अगर आप डेली 5 मिनट्स के लिए करते हैं तो ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों से स्टार्टिंग में प्लैंक नहीं होता है 5 मिनट के लिए, तो आप कोशिश करिए 30 सेकंड के 10-20 सेट बनाने की। धीरे धीरे सेट बनाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्लैंक जो है आपसे और बेहतर तरीके से होने लगेगा। तो कोशिश करते रहिए और अपने आप को हेल्दी बनाते रहिए। आपके पास टाइम कम है, लेकिन 5 मिनट्स आप अपनी बॉडी के लिए अगर निकाल लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्योंकि जब हमारा पेट, हमारा कोर जब मजबूत रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी तो हमारी बैक पेन वगैरह नहीं होगा। जब हमारी नेक जो है वो स्ट्रांग होगी, जब हमारी ऑलरेडी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग हो रही है तो हमारी जो नेक है वो भी स्ट्रांग होगी, और इसकी वजह से आप जब दिन भर बैठे रहते हैं तो आपके नेक में इंजरी की भी प्रॉब्लम कम होगी। ये आपके कंधों को भी स्ट्रांग करता है, उसी के साथ साथ ये आपके पैरों को भी मजबूत करता है। पैरों की जो मसल्स है उसे भी मजबूत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक अकेला प्लैंक आपके पूरी बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट करता है एक साथ। इसकी वजह से ही इस पे जो एक पोजीशन बनती है उससे आपका काफ़ी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। तो 5 मिनट्स के लिए अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके वज़न को भी कम करने में मदद करता है। तो चलिए, इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं प्लैंक करने के। तो जो लोग, अब सबसे बड़ी बात, जो लोग ऑलरेडी प्लैंक करते आ रही हैं वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं कि वो कितनी मिनट के लिए प्लैंक में होल्ड रह पाते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगने लगेगा थोड़े दिन बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।